नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। स्क्रीन पर आप अशोक गुराना को देख पा रहे होंगे, जिन्होंने 7 घंटे पहले अपने फेसबुक पोस्ट पर साधु दास को लेकर 90 डिग्री के रिगार्डिंग एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें अशोक गुराना ये लिखते हैं इस वीडियोज़ के ऊपर, साधु दास की सच्चाई। प्रवीण अहलावत भाई, आपको वीडियो डालने से पहले सच्चाई का पता करना चाहिए। उसके घर में 2 गाड़ियाँ, एक बुलेट मोटरसाइकिल, 2 हाथी के बच्चे मतलब उसके घर में हैं। उसका बेटा जॉब करता है, उसे घर की ज़रूरत नहीं है। कमेटी बिल्कुल सच बोल रही है। इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले, किसी भी चीज़ पर जाने से पहले उसकी सच्चाई है वो पता होनी चाहिए कि आखिर वो शख्स है, वो सोच कैसी रखता है। लेकिन हमारे भाई अपनी एक डीपी में लिखते हैं, मुझसे नफरत तभी करना जब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब किसी से मेरे बारे में कुछ सुना हो। तो बिल्कुल हम सारा कुछ तो आपके बारे में नहीं जानते, आपसे नफरत नहीं करेंगे। ये अशोक गुराना की डीपी है। इनके फ़ोटो नंबर, इनकी जो प्रोफाइल है उसमें टोटल 384 फ़ोटो हैं इन्होंने लगाए हुए हैं। फ़ोटो नंबर 306 में ये बाबाओं को लेकर जो सोच रखते हैं उसके बारे में इन्होंने लिख रखा है। बाबा राम रहीम को गालियाँ दे लो या आसाराम को, उन मूर्ख महिलाओं को भी कुछ बोलो जो बाबा बाबा करके चरण दबाने लगती हैं। फिर बाबा का दिल आ जाता है। हिंदू धर्म में पति के रहते किसी को गुरु बनाने की इजाज़त नहीं है। आप कोई भी समागम देख लो, औरतों ने ही भीड़ लगाई हुई है, परिवार जाए भाड़ में। बाबा की सेवा करके मोक्ष प्राप्त करना है, खुद फैसला लीजिए, बदलाव कहाँ पर चाहिए। ये अशोक गुराना लिखते हैं और जाते हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। भीड़ तो अशोक गुराना जी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में भी है। महिलाएं तो वहां भी जाती हैं और अपने गुरुदेव की चरण सेवा भी करती हैं। लेकिन अशोक गुराना की सोच को आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो बाबाओं को लेकर अपनी सोच क्या रखता है। कम से कम उसे ये अपनी डीपी पर लिख देना चाहिए, मेरी सोच ये राम रहीम और आसाराम को लेकर थी। आज जब संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया है या मैं उनके आश्रम में आया हूं, तो मेरी बाबाओं को लेकर सोच बदल गई है। लेकिन इन्होंने इतना भी काम नहीं किया। इन्हें जर्नलिस्ट बनने का भी शौक है। ये मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं। इनकी अगर पोस्ट को आप देखोगे तो इनके शौक हैं, ये खुद लिखते हैं कि वीडियो एडिटिंग, जर्नलिज्म। पॉलिटिकल तौर पर कैप्टन अभिमन्यु के कट्टर समर्थक है। जब इनकी डीपी को देखोगे तो आप लग रहा है 2018 से ही कैप्टन अभिमन्यु का जोरदार समर्थक ये बनने की कोशिश कर रहे हैं इस डीपी के मुताबिक। और कैप्टन अभिमन्यु का इतना जोरदार प्रचार इन्होंने किया कि बेचारे जीत नहीं पा रहे हैं। नारनौद में कैप्टन अभिमन्यु की बिरान माटी हो रखी है, एक तरीके से देखें तो राजनीति को लेकर। ये उनके कट्टर समर्थक हैं। अब कैप्टन अभिमन्यु साहब, जब अशोक गुराना जैसे कट्टर समर्थक आपके पास है तो जीत की उम्मीद आखिरकार कोई क्यों कर सकता है। लेकिन भैया राजनीति है, क्योंकि पंच हैं ये, इन्होंने अपनी डीपी पर लिख रखा है। इतना तो राजनेताओं के साथ तालमेल बनता है। फोटो नंबर 3 में कैप्टन अभिमन्यु के नाम का प्रचार है, वो नहीं, फोटो नंबर 3 है जो इनकी डीपी पर संत रामपाल जी महाराज के जो बड़े बेटे हैं वीरेंद्र, जिन्होंने ये कहा था मुझे शर्म आती है मेरे पिता की करतूतों को लेकर। उनके साथ इनकी गलबैयाँ किसी से छुपी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे ने इनको साफा उड़ा रखा है, इनके कंधों पर एक शील्ड दे रखी है, हाथ में ज्ञान गंगा पुस्तक दे रखी है। लेकिन इनकी डीपीओ पर ये होक्के के साथ डीपी लगाते हैं, गुड मॉर्निंग लिखते हैं, बीजेपी को बढ़िया सरकार बताते हैं क्योंकि उन्होंने नौकरी बहुत अच्छी दी है, कैप्टन अभिमन्यु का गुणगान करते हैं। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु के हालात वहाँ पर किसी से छुपे नहीं हैं। अमित बोस नरवाना के भी ये फैन हैं, उनका भी एक सॉन्ग इन्होंने शेयर कर रखा है। क्वालिटी चेक भी आश्रम में जाके करते हैं, 25,000 रोटियां बन रही हैं, मशीन में कितनी साफ सफाई है। बिल्कुल सोच एक अधिकारी की रखते हैं। इनकी डीपी पर जाओगे तो आप इनकी सोच से आप समझ जाओगे कि इनका सरकारी जॉब करने का भी शायद सपना था, जो अधूरी का अधूरा रह गया। जो इनकी डीपी पर कई पोस्ट हैं उससे अंदाजा आपको हो जाएगा। समुंदर में जो एक नाव होती है, बोट होती है, भैया हमने तो कभी की नहीं है। समुंदर में जो बोट है वो भी चलाने का इन्हें शौक है। सनसेट समुद्र के किनारे देखने का इन्हें शौक है। इनकी डीपीओ पर अगर आप जाएंगे तो SC ST से इनकी नफरत है वो खुलकर उजागर हो जाती है, जो इन्होंने डीपी लिख रखी है। एक अपने फोटोज में ये लिखते हैं कि भीमटे सब कलंक हैं समाज पर। SC ST के खिलाफ इनकी सोच है खुलकर सामने आ रही है। तो धानक समाज से जुड़ा रहने वाला साधु दास
अगर कोई न्याय की लड़ाई लड़ रहा है तो भैया अशोक गुराना जी को यह सहन कैसे हो सकता था, जब वो भीमटों को समाज पर कलंक मानते हैं, जब वो SC ST को समाज पर कलंक मान रहे हैं, तो उसी SC ST समाज से जुड़ा रहने वाला साधुदास अशोक गुराना को नागवार गुजरा। और जब साधुदास नागवार गुजरेगा, मेरे भाई को 90 डिग्री भी नागवार गुजरने वाला है, क्योंकि अब ये गुराना के सरपंच हैं, इनके साथ भी इनकी काफ़ी फोटो हैं, वो सरपंच हैं, इन्होंने लिख रखा है सरपंच प्लस पंच। अब सरपंच के साथ इनकी गलबैया देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। और जो सरपंच या पंच की जो राजनीति करता है उसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज के नियमों को आप लोग कितना फॉलो करते होंगे। लेकिन अब ये पंच बने हैं तो उसके लिए महाशय ने काफ़ी मेहनत कर रखी है, क्योंकि इनकी DP पर शायद कोरोना काल के दरमियान ये पूरे गाँव में छिड़काव कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं एक DP में, तो यकीनन गाँव ने इनको चुन दिया है। अब इंकलाबी भी हैं भाई साहब, सुभाष चंद्र बोस की फोटो के आगे खड़े होकर इन्होंने DP लगा रखी है। SC ST के खिलाफ हैं, इंकलाबी आदमी हैं। सालासर के मंदिर की फोटो है या कहीं की है, वो DP भी इन्होंने लगा रखी है। भगमाधारी बाबाओं से आशीर्वाद की भी DP इन्होंने लगा रखी है, और समर्थक ये संत रामपाल जी महाराज के हैं। मतलब इनकी DP पर जो भी फोटो लगी है, इनके चाल चलन को देखकर कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं का दूर दूर तक इनका प्रभाव है। लेकिन हमें जानकारी मिल रही है कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिख रखा है। तो भैया आप पंच से इस्तीफा दे दीजिए और खुलकर ये बताइए कि मैं संत रामपाल जी महाराज का भक्त हूँ। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु की सेवा आपने इतने साल कर रखी है, सपने काफ़ी सजाए होंगे कि कैप्टन साहब दोबारा से जीतेंगे, दोबारा से गृह मंत्री बनेंगे। लेकिन राजनेता आदमियों की कसर जब तक रहती है ना, बाण आने की बाण नहीं छूटेगी। जिसने एक बार राजनीति का स्वाद चख लिया वो शायद ही कभी उस दलदल से बाहर निकल पाता है। ये लिखते हैं भारत के राष्ट्रपति के बेटे को भी आरक्षण मिलेगा। आरक्षण वालों से इन्हें इतनी नफरत है SC ST समाज वालों से, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति है, उसके खिलाफ भी लिखने से ये गुरेज नहीं करते कि उनके बेटों को भी आरक्षण मिलेगा। जब मैं कह चुका हूं सरकारी नौकरी लगने का इनका सपना था, लेकिन उचित नंबर ना लाने के कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भर्ती नहीं हुए और ये जलन करने लगे SC ST से। वही जलन इन्हें साधुदास के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। ये तो हुआ इनका इतिहास जो इन्होंने अपनी DP पर खुलकर सबके सामने रख रखा है। और इनकी DP पर जो ये फोटो लगा रखे हैं, इनके कमेंट्स भी जो इनके दोस्त हैं वो भी यही लिख रहे हैं, मान गए गुरु। एक आधे कमेंट इधर उधर के भी उन्होंने लिख रखे हैं, उसका हम जिक्र नहीं करना चाहेंगे। अब इन्होंने लिख रखा है कि साधु दास के पास बुलेट मोटरसाइकिल और हाथी का बच्चा है। हमारे इंटरव्यू के दौरान साधु दास ने कभी इन बातों को नहीं छुपाया। उसने कहा सब मेरा किस्तों पे है, उसी से अपनी मेहनत मजदूरी करके मैंने अपनी मेहनत से ये चीज़ें कमाई हैं, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, और आश्रम में दान दिया है। तो आज अशोक गुराना जैसे जातिवादी मानसिकता के लोग, जो कि संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे के बहुत ज़्यादा कट्टर समर्थक हैं, उनके चेले हैं, उनके शिष्य हैं, जो सरपंच है उनके साथ ये पंच है, ये राजनीतिक आदमी है, कैप्टन अभिमन्यु जिनको नारोनोद हल्के बुरी तरह हराता जा रहा है, उनके ये कट्टर समर्थक है। बीजेपी सरकार को ये लेकर कहते हैं बहुत अच्छी है, सरकारी नौकरियां हैं, बीजेपी सरकार ने बहुत दी है, इन्हें इंटरव्यू देने का भी शौक है, और साहब को चश्मे लगाने का शौक है। चश्मे कभी इनकी आंखों से उतरते नहीं हैं और सेल्फियां ये काफ़ी लेते हैं। ये इनका अशोक गुराना का इतिहास है जो एक साधु दास के बारे में कह रहा है। अब अशोक गुराना से हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग 90 डिग्री साधु दास पर सवाल उठा रहे हो, जब साधु दास ने यह कह दिया कि उनके गुरु का आदेश है कि साधु दास का घर बनाना चाहिए, फिर चाहे साधु दास अमीर हैं चाहे साधु दास गरीब हैं, जब गुरु का आदेश आ गया तो आपने अपने गुरु का पालन नहीं किया। चलिए आप लोग कह रहे हो कि साधु दास के पास ये है, उसे घर की जरूरत नहीं है, तो डिग्गल गांव में तो हजारों करोड़ों रुपए के अशोक गुराना जी बहुत सारे आदमी हैं, तो डिग्गल गांव को आपने पानी का वाटर कूलर का दे दिया। 25 लाख रुपए डिग्गल वालों के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। 2-2 हजार करोड़ रुपए के बहुत सारे आदमी हैं डिग्गल गांव में। अगर आप करोड़पति लोगों की संख्या आप गिनने लगोगे तो आपको यकीन नहीं हो पाएगा। तो आपके आश्रम ने डिग्गल गांव में वाटर कूलर क्यों दे दिया? क्या डिग्गल गांव तिसाया मर रहा था आपके वाटर कूलर के कारण? आप लोग कहीं पर करोड़ों करोड़ों रुपए के स्टेडियम बना रहे हो, क्या सरकार वो स्टेडियम नहीं बना सकती है? क्या आपने उनसे सवाल नहीं किया कि हम स्टेडियम क्यों बनाए, सरकार स्टेडियम क्यों नहीं बना रही है? आप बीजेपी को अच्छा बताते हो, आप ये कहते क्यों नहीं कि ये स्टेडियम तो बीजेपी बनाएगी? जाट समाज को लेकर बार बार सतलोक आश्रम की तरफ से दावा किया जाता है, मीडिया में कहा जाता है 5वां फ्लोर हमने जाट भवन का बनवा दिया है। क्यों? जाटों को आपके पैसों की जरूरत है क्या?
आरक्षण के दौरान क्या जाटों ने आपसे मदद मांगी थी क्या कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमारे यहाँ पर मदद करने के लिए आइए? जाटों ने अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ी, जाट समाज ने बहुत सारा चंदा दिया, लेकिन जब भी जिक्र होता है सतलोक आश्रम की तरफ से जाट समाज को लेकर हमने इस तरह का समर्थन किया। क्यों? जाट समाज आपके बिना क्या सुना फिर रहा था? जाट समाज के हर व्यक्ति ने अपने समाज के लिए उस दरमियान है वो दिल खोल कर चंदा दिया था, लेकिन वो कभी इस बात को दोहराता नहीं है, आपकी तरह कभी इस चीज का जिक्र नहीं करता है। आनंदपाल को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, आपने सतलोक आश्रम को ये नहीं कहा कि राजपूत समाज जर्नल समाज है, अगवा समाज में आता है, करणी सेना के बाद बहुत सारा पैसा है, करणी सेना को आपके चंदे की जरूरत नहीं है, बिना मांगे आप 5 लाख रुपए वहां दे के आ गए। तब आपने सतलोक आश्रम को क्यों नहीं कहा कि उन्हें क्या जरूरत है? आपने संत रामपाल जी महाराज के बेटों को लेकर कभी नहीं कहा, जब रोहतक में उनका इतना अच्छा मकान था, 500 गज की कोठियां हिसार में उन लोगों ने क्यों बना ली? आपने संत रामपाल जी महाराज के बेटों को कभी ये क्यों नहीं कहा कि जब i20 कार से चला जाता है तो फॉर्च्यूनर तुरंत से आप लोग क्यों बदल लेते हो? इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में क्यों घूमते हो? आपने संत रामपाल जी महाराज के बेटों को नहीं कहा, जब धनाना में गुरुजी ने बहुत अच्छा मकान उनके लिए छोड़ रखा था, जो उनका पैतृक घर था, उसकी बजाय क्यों उन लोगों ने रोहतक में मकान बनाया? क्यों उन लोगों ने हिसार में मकान बनाया? क्यों आश्रम के अंदर इतना शानदार महल गुरुजी के नाम पे बनाया जा रहा है? और संत रामपाल जी महाराज जेल से अभी आए नहीं हैं, और ये भी नहीं है कि वो कब तक आएंगे। उनके नाम से आपने भक्तों से मजदूरी करवा के 5 मंजिला मकान है वो आश्रम के अंदर आपने लगा दिया। संत रामपाल जी महाराज का एक बेटा साधुदास जिसका मकान जल गया है, संत रामपाल जी महाराज का एक बेटे का मकान जल गया है, उसके पास मकान नहीं है। क्या संत रामपाल जी महाराज उस महलों के अंदर रहेंगे जब उसका एक बेटा परेशान हो रखा है? संत रामपाल जी महाराज कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज का जो पूरा जीवन रहा है महाशय, एक कुटिया के अंदर करोथा आश्रम में रहते थे, उसके बाद महाराज जी बरवाला में भी एक कमरे के अंदर ही रहते थे, और अब जेल के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ना, घर तो वो 3.5 हाथ, ज़्यादा से ज़्यादा 3.25, आज भी 3.25 हाथ की जगह में वो रह रहे हैं। लेकिन आपने ये सवाल कभी भी संत रामपाल जी महाराज के परिवार पर नहीं उठाया, उस मैनेजमेंट पर नहीं उठाया। 11 साल पहले जिनको खाने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन वो आज आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं, आलीशान महलों में घूम रहे हैं। लेकिन एक धानक समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब सच बता रहा है तो अशोक गुराना की जातिवादी मानसिकता उठकर निकलकर सामने आती है, और वो खड़ा हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे वीरेंद्र ने जैसा उसे कहा वो कह रहा है, और आपकी डीपियां काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो बता रही हैं। तो आप उनसे भी सवाल कीजिए, क्या जाट समाज को आपके 1 करोड़ रुपए के चंदे की ज़रूरत है क्या? क्या जाट समाज सक्षम नहीं है क्या? जाट समाज में बहुत सारे NRI हैं, और जाट समाज ने ये करके दिखाया है, किसान आंदोलन के दरमियान भी करके दिखाया है इस किसान समाज ने, कि वो अपने दम पर 1.5 साल तक आंदोलन भी कर सकता है, अपनी लड़ाई जीत भी सकता है। उसे इस मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ना जाट आरक्षण के समय जाटों को आप लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती जाकर वहाँ पर चंदा देके, मतलब उस चीज़ में सिंपैथी क्रिएट करने की आप लोगों ने कोशिश की। तब आपने नहीं कहा जाट समाज तो पूरा सक्षम है, जाट समाज तो पूरा अमीर समाज है, ताकतवर समाज है। तब आपने ये सवाल नहीं उठाया जब एक धानक बिरादरी से और संत रामपाल जी महाराज का बेटा संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दे दिया, तब आपको दिक्कत हो गई। आपने किलोई के अंदर 30-40 लाख रुपए मैनेजमेंट लगा रही है स्टेडियम के तौर पर, आपने तब नहीं कहा कि स्टेडियम बनाना तो सरकार का काम है। धनाना के अंदर बैडमिंटन का स्टेडियम बनाया गया, आपने तब ये नहीं कहा ये तो सरपंचों का काम है, ये तो सरकार का काम है, और बीजेपी का आप समर्थक करते हैं। और 90 डिग्री पर आप सवाल उठाते हैं कि निष्पक्षता नहीं है। अब भैया संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे ने आपको साफा उड़ा दिया है, आपको शील्ड देती है, ये बहुत बड़ी बात है। आप भक्तों से पूछिएगा कि संत रामपाल जी महाराज के बेटे आपको शॉल उड़ा रहे हैं, तो हर कोई मदमस्त हो जाएगा, हर कोई भावों में बह जाएगा कि इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सतलोक आश्रम में जाके आप बाकायदा नेताओं की तरह निरीक्षण कर रहे हैं, उस रील को आप अपनी फेसबुक पोस्ट पर डाल रहे हैं कि हमने निरीक्षण किया है, यहाँ पर बहुत साफ सफाई है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। लेकिन अशोक गुराना जी हमें लिख रहा है, हमें लग रहा है कि आपने लाइफ में जो कुछ हासिल किया है शायद वो थोड़ा सा अधूरा रह गया है। आपकी नेतागिरी की झलक भी हमें आप में दिखती है, और आन उपासना की झलक भी आपकी पोस्टों में हमें दिखती है, जातिवादी मानसिकता भी हमें आपकी पोस्टों में दिखती है, और एक ठोर ठिकाने के आप नहीं रहने वाले हो ये भी सोच हमें दिखती है। क्योंकि कभी आप संत रामपाल जी महाराज के समर्थक बन जाते हो, कभी आश्रमों में जाने वाली महिलाओं को लेकर आप इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हो, तो आपको होमवर्क करना होगा। और अगर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया है
तो इस तरह की जो आन उपासना की फ़ोटो है, इस तरह समुंदर किनारे जो आप सैर कर रहे हैं, ये महाराज जी के नियमों के खिलाफ है। इन पोस्टों को आप हटाइए। पंच जो आपने लिख रखा है, आप उस पद से इस्तीफा दे दीजिए। ज्ञान गंगा जो आपने हाथ में ले रखी है, आप आज तक आपको उस ज्ञान गंगा का ज्ञान आखिरकार क्यों नहीं हुआ है? आप राजनीति भी कर रहे हैं महाशय, आप कैप्टन अभिमन्यु के कट्टर समर्थक भी बने हुए हैं, आप जातिवादी भी बने हुए हैं, आप महिलाओं के खिलाफ भी बने हुए हैं, आप भारत का जो प्रथम पद होता है राष्ट्रपति, उस तक के खिलाफ लिखने से आप गुरेज नहीं कर रहे हैं। और आप सवाल उठा रहे हैं 90 डिग्री को लेकर, साधु दास को लेकर। ना यहाँ पर 90 डिग्री गलत है, ना यहाँ पर साधु दास गलत है। गलती सिर्फ एक ये है कि आप उन्हीं डिक्टेटरों के साथ मिल गए हो, आप उसी मैनेजमेंट के साथ मिल गए हो जिस मैनेजमेंट की कारगुजारी का ये परिणाम है कि लाखों करोड़ों के जो तारणहार हैं संत रामपाल जी महाराज, वो जेल के अंदर हैं। शुक्रिया।